बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ मैं हूं सोहेल रशीद और मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त की कुछ अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आखिर क्या चल रहा है और कुछ दिन चूँकि बाकी रह गए हैं। आज 7 फरवरी है, 8 और 9 फरवरी 2 दिन बाकी हैं और दोनों छुट्टी के दिन हैं। 10 फरवरी को जब वापस वर्किंग डे होगा तो जजेस की जो अपॉइंटमेंट है सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस, उसके लिए इजलास हो रहा होगा और फिर मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो नशिस्त है चीफ जस्टिस की वो खाली हो चुकी होगी और उसकी अपॉइंटमेंट के ऊपर सारा जो इस वक्त दारो मदार है, सारी जो अदलिया के अंदर कशमकश है वो इस वक्त उसी से जुड़ी हुई है। और वकला कह रहे हैं जी कि हम मार्च करेंगे, कराची से वो कह रहे हैं जी कि हम आज के दिन चलेंगे और 10 फरवरी को यहाँ पर बाहर कोई स्ट्राइक वगैरह भी होगी और वो जोर डालेंगे कि ये अपॉइंटमेंट्स ना हों, मौखर हो जाए इजलास। मौखर हो जाए। और इसके अलावा 7 फरवरी है चूंकि तो बीच में 8 फरवरी भी आ रही है, साल पूरा हो रहा है। जी जी, 8 फरवरी भी आ रही है और 9 फरवरी भी। 9 8 और 9 फरवरी दोनों आ रहे हैं और 8 फरवरी से पहले रिपोर्ट आई है। अच्छा, पैटर्न की रिपोर्ट है, ठीक है। जो एक फैफन टाइप इदारा है जो मतलब इलेक्शन और डेमोक्रेसी से मुतलिक रिपोर्ट्स देता है और पिछले 1 साल से कई रिपोर्ट्स दे रहा है। लेकिन फैफन ने वो रिपोर्टें नहीं दी जो पटन ने दी है। जो पैटर्न ने दिया है, पैटर्न ने तो हल्का हल्का खोला है ना जी, हल्का हल्का खोला है। और उससे लगता है कि ख्वाजा आसिफ साहब के जो तहफुजात होते थे कि इलेक्शन खुला तो रोला होगा, वो कुछ गलत नहीं थे। गलत नहीं थे। और तीसरा हमारा मौजू क्या है? सुप्रीम कोर्ट 100 दिन। सुप्रीम कोर्ट के 100 दिन, सुप्रीम कोर्ट के 100 दिन नहीं, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के 100 दिन बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान। उसकी रिपोर्ट आ गई है कि उसमें क्या क्या उन्होंने किया है अदलिया के लिए। ठीक है, तो किससे शुरू करें? सबसे पहले मेरे ख्याल है पटन जो ये रिपोर्ट आई है इसी से शुरू कर लेते हैं। ये बड़ी अहम रिपोर्ट है। 8 फरवरी इलेक्शंस के हवाले से पूरा साल हम भी शोर मचाते रहे, अगर ये जो है वो बिल्कुल टस से मस नहीं हुए जो कामे बाला है वो टस से मस नहीं हुए। इवन वो अब कानून साजियाँ भी करते रहे, सारा कुछ करते रहे, लेकिन बहरहाल जो रिपोर्ट आई है वो क्या है सोहेल साहब? रिपोर्ट जो है ना, उन्होंने साथ एलामिया भी दिया है और पैटर्न ने अपनी रिपोर्ट को जो है इस सालाना साल भर की रिपोर्ट को उसको टाइटल दिया है वोटर्स के खिलाफ जंग। ठीक, अच्छा। हाँ जी, वोटर्स के खिलाफ टाइटल ही सब कुछ बता रहा है। हाँ, फिर उन्होंने जो इसमें क्रक्स निकाला है, उन्होंने कहा है जी कि 64 धांधली के नए तरीके मुतारफ कराए गए हैं 2024 के इलेक्शन में। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि 64 तरीकों से धांधली हुई है और ये नए तरीके हैं जो मुतारफ कराए गए हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कारकर्दगी रिपोर्ट भी है। फिर सीधा सीधा पॉइंट्स लेते फिर डिस्कस करते हैं। उन्होंने कहा कि इस 1 साल के दौरान हमने देखा कि बज़ाहिर ये तासुर मिलता है जैसे जमहूरियत नहीं आमरीत जोर पकड़ रही है, अदलिया को महकूम बना दिया गया, मीडिया के खिलाफ कानून साजियाँ हो रही हैं, सहाफ़ियों को थ्रेट्स रहती हैं, सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती हैं। फिर ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 8 फरवरी को इलेक्शन हुए और सितंबर तक वो अपनी वेबसाइट पर रिजल्ट्स चेंज करता रहा, तब तक उसे नहीं पता चल रहा था कि क्या करना है। ठीक है। फिर जी हल्कों में टर्न आउट, ये उन्होंने बड़ा एक बुनियाद बनाया जी कि उसमें बहुत बड़ा फर्क है। एक तो उन्होंने कहा लाहौर के कुछ ऐसे हल्के हैं जहाँ पर 100% से ज्यादा टर्न आउट निकला। 100% से ज्यादा जी, जितने रजिस्टर वोट से उससे ज्यादा पड़े हुए हैं, तो ये अमलन मुमकिन नहीं होता। फिर उन्होंने कहा जी जो ऐसे हल्के हैं जिन पे टर्न आउट 80% से ज्यादा या 100 के करीब है या 100 है कौमी असम्बली के, वहाँ पर जो 7 सूबाई असम्बली की नशिस्त पे बंदा वोट उसी पे डालता है ना। एक जगह आप वोट डालने जाते हैं तो कौमी असम्बली पे वोट डाला, 7 सूबाई नशिस्त भी 1 या 2 होती हैं आपकी हल्के की, वहाँ भी आप वोट करते हैं। तो वो कहते हैं जी कि हैरान कुन तौर पे ऐसे सैकड़ों हजारों केसेस हैं, पोलिंग स्टेशन हैं, सैकड़ों हजारों पोलिंग स्टेशन हैं जिनके ऊपर कौमी असम्बली के ऊपर अगर 100% आपका टर्न आउट पाया गया तो सूबाई असम्बली की सीट पे उधरी 40%। और ये इतना बड़ा फर्क है जिससे ओवरऑल इलेक्शन का नतीजा बदल सकता है, ये रिपोर्ट में कहा गया है। तो ये सवाल उठाया गया कि ये कैसे हुआ कि एक बंदा जब 100 बंदे आके कौमी असम्बली की सीट पे तो अपने उम्मीदवार को वोट डाल रहे हैं लेकिन अपनी ही पार्टी के बंदे को सूबाई पे नहीं डाल रहे और वो खाली छोड़ के जा रहे हैं, ये कैसे हुआ? फिर उन्होंने कहा जी कि अभी तक 1 साल हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये रिपोर्ट जारी नहीं कर सका कि कितना फीसद मर्दों का टर्न आउट था, कितना खवातीन का था, और इसमें भी वो अपनी डेडलाइन मीट नहीं कर सका। फिर उन्होंने कहा जी ऐवान नामुकम्मल है, मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल नहीं किया गया और नामुकम्मल ऐवान से कानून साजियाँ करके मजीद माहौल को बिगाड़ दिया गया है। ये क्रक्स है उस रिपोर्ट का। अब बताएं क्या कहते हैं।
तो ये सोहेल साहब ये हालत है अगर इलेक्शन की, तो पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने, जाहिर सी बात है, फिर 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी भी हुआ, उसकी एक अलग रिपोर्ट जो है वो शाया होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि वो इसीलिए इलेक्शन की खुलने से या इलेक्शन की शफाफ तरीके से उसकी तहकीकात हों या ट्रिब्यूनल शफाफ तरीके से आगे बढ़े, क्योंकि सिर्फ 3 ट्रिब्यूनल जो है, एक ट्रिब्यूनल था 3 केस थे इस्लामाबाद के, तो एक ही केस जो है वो आगे बढ़ना शुरू हुआ था और उसमें एफिडेविट मांग लिए थे कि दो बयान हल्फी दें, जो आप लिख कर देंगे वो अगर गलत हुआ तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो फिर हुकूमत ने वो कानून साजी की जिस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी फिर जो है वो उन्होंने कहा चलो जान दो। तो वहाँ पे जो रिटायर्ड जज जो है वो उन्होंने ट्रिब्यूनल लगाए। तो जब इस किस्म की सूरत हाल है तो फिर उन्होंने यही करना है, रिटायर्ड जज भी लग गए, इसके अलावा तहकीकात भी नहीं हो रही और उसकी जाने बढ़ने भी नहीं दे रहे। तो उसकी वजूहत यही है, ये रिपोर्ट है और ये बड़ी खतरनाक रिपोर्ट है। खतरनाक रिपोर्ट है। मेरा ख्याल है इसके बाद सबसे पहले तो ये होना चाहिए, तो इस रिपोर्ट में दावा है ना, इलेक्शन कमीशन को इस रिपोर्ट का नुक्तावार जवाब देना चाहिए। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बताएं जी कि इसके ऊपर उनका मौकफ क्या है। अगर किसी जगह पे हकायक की गलती है उसको बताएं ये ऐसे नहीं ऐसे है। अगर किसी जगह पे उनको लगता है जी कि ये क्वेश्चन ठीक है लेकिन इसके ऊपर हमारे पास एक मौकफ मौजूद है कि ये इस वजह से नहीं हुआ और पूरी पिक्चर नहीं आ रही, अभी तक ना तरदीद है, ना तस्दीक है, ना मौकफ है। वैसे उनको मौकफ की ज़रूरत भी क्या है, बगैर मौकफ के उनका तो टेन्योर भी बढ़ गया है। मखसूस रिश्ते उन्होंने नहीं दी, ना ऐवान ना मुकम्मल है। बाकी जो उन्होंने जो बता रहे हैं आपके, अगर MNA की सीट पे, नेशनल असम्बली की सीट पे जो टर्न आउट है वो अगर 100% है तो सूबाई असम्बली की सीट पे टर्न आउट कम क्यों है। तो ये जो सवालात हैं, इन सवालात के बावजूद भी इसी ईवान से 26वीं आईनी तरमीम 2/3 मेजॉरिटी भी हो गई, 26वीं आईनी तरमीम भी हो गई और उसमें हिस्सा बकदर जुस्सा जिस जहाँ पे सब ने लिया वहाँ पे हिस्सा बकदर जुस्सा इलेक्शन कमीशन को भी मिल गया। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेम्बरान जिन्होंने 26 जनवरी 2025 को रिटायरमेंट की तारीख थी जिनकी, वो क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी है कि जब तक के नया चेयरमैन और मेम्बरान नहीं आते तब तक आपने कायम रहना है। तो उनको क्या जरूरत है शिकवार जवाब देने की। ये तो पटन वाले तो बड़ी दफा रोले डाल चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब के हल्के में ये हुआ। बाकी हल्का वार भी मैंने देखा है कि बड़े इंपॉर्टेंट हल्कों के हवाले से इन्होंने रिपोर्ट दी थी, लेकिन आज तक वो एक छोटी सी प्रेस रिलीज आएगी कि ये जनाब उनको तरदीद भाई तरदीद किस चीज की कर रहे हैं आप? देखें, अब कल आपने एक ट्विटर पे पिक्चर डाल के पूछा था कि जी ये गुलदस्ता किस चक्कर में दिया जा रहा है मौलाना फजलुर रहमान साहब को। ये सारे जो सवाल आप उठा रहे हैं इसके जवाब आ सकते थे जुडिशल सिस्टम से अगर 26वीं तरमीम ना हुई होती, और 26वीं तरमीम नामुमकिन थी अगर मौलाना हुकूमत के साथ ना गए होते। बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है 1 साल पूरा होने पर एक थैंक्स भी है जी उनकी मौलाना का भी, और मौलाना की जो जाने से तो बहुत कुछ है वो बदला। मेरे ख्याल में मौलाना ने वो क्या कहते हैं वो डील भी लग रही थी कि वो मदारस वाला बिल और इस तरह की सिचुएशन जो है। और मेरे लिए एक और चीज़ बड़ी हैरान कौन थी कि ये एक तो हमने ट्रांसफ़र वाला मामला देख लिया कि हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र वाला जो इशू था वो 26वीं तरमीम नहीं हुई, इसके बावजूद उन्होंने वो कर लिया है, उन्होंने अपने तौर पर उसकी तशरीह कर रहे हैं आर्टिकल 200 की। इसी तरह बाकी भी 26वीं आईनी तरमीम, लेकिन इलेक्शन वाला मामला तो जू का तो ही है। लेकिन मामला वही है सुहेल साहब के, वो दावे तो ये करते हैं 17 सीटें हैं या 20 सीटें हैं या 50 सीटें हैं या 60 सीटें हैं उनकी, लेकिन अगलों ने 2/3 मेजॉरिटी करके तो 26वीं तरमीम भी, स्ट्रक्चर भी, सिस्टम भी, हर चीज़ तब्दील कर दी है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि वो एक ऐसी जगह पे फंस चुके हैं जहाँ से 26वीं तरमीम के रहते हुए वो निकल नहीं सकते, और 26वीं तरमीम खत्म कैसे होगी उसका भी रास्ता कोई मौजूद नहीं है। और ये एक इस तरह की बंद गली है जिसमें वो फंसे हुए हैं। लेकिन जब इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हूँ, सारे लोग बोल रहे हों, मुतल्लिका जो NGOs हैं वो आवाज़ें उठा रही हूँ और ऐसी डेटा बेस क्लियर रिपोर्ट्स आ रही हूँ, तो मेरा ख्याल है फिर जब सवाल बाकी हो तो उम्मीद भी बाकी रहती ही है कि सवाल तो उठ रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या चल रहा है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो सब अच्छा नहीं चल रहा, वो तो आपने देख लिया होगा। खतूत भी आए, रिप्रेजेंटेशन भी फाइल हो गई, और उसके बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है उन्होंने भी बड़ा एक्टिवली, मतलब जब उनका नाम जो कंसिडर होना है 10 फरवरी को, तो उन्होंने 3 फरवरी को जो जजेस आए, नए जजेस आए, तो उनके हवाले से 3 फरवरी फिर 4 फरवरी भी हमने देखा कि पे दर पे जो कमेटियाँ तब्दील हो रही हैं, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटियाँ तब्दील हो रही हैं,
एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सबसे अहम, सबसे इम्पोर्टेंट जो कमेटी है, तो वो कमेटी भी जो है वो तब्दील हो चुकी है और उसमें जस्टिस सरफराज डोगर साहब और जस्टिस खालिद सुमरो जो है वो आ गए हैं और उस कमेटी के इजलास भी हो गया है। मैं एक और डिपार्टमेंटल कमेटी का भी सुन रहा था कि उसका भी कोई इजलास है, उसमें से भी जस्टिस कियानी चले गए, फिर जस्टिस मुजमिया गुल हसन और अगजेब जो है एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में थे वो भी गए, वो मुत्तहदा अदलिया में वहाँ पे भी एक कमेटी में थे, वो इंतज़ामी जज थे वो भी गए, जस्टिस कियानी भी गए। तो ये बहुत ही एक्टिव नज़र आ रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। लेकिन सुहेल साहब जो खबर है ना वो मेरी नज़र में ये है, पहली खबर तो ये है कि रिज़ाइन के हवाले से बहुत बातें होती हैं इस वक्त। अब जब हम बात कर रहे हैं तो कोई रिज़ाइन नहीं है, लेकिन वो क्या कहते हैं, वो हालात बदलते आजकल जो है वो पता ही नहीं चलता कि क्या से क्या हो गए। एक बात तो ये है कि रिज़ाइन कोई नहीं है फ़िलहाल तक, क्योंकि आप देखें कि अमली तौर पर 5 जजेस ने रिप्रेजेंटेशन फाइल कर दी, वो अपना केस लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो केस उन्होंने लड़ रहे हैं। जस्टिस मियां गुल हसन और अगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, उन्हें रिप्रेजेंटेशन फाइल करनी थी, लेकिन उनके हवाले से अभी तक कोई खबर नहीं आई कि उन्होंने दायर कर दी है या नहीं की। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये पै दर पै तब्दीलियाँ और एक झटके में, ये आप ध्यान में रखें कि एक झटके में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस को जो है वो एक स्टेप उनको कर दिया गया कि उनकी तनज़ुली हुई है। ये भी बड़ा एक अहम पहलू है कि एक जज दूसरी तरफ से आया और उसकी जो है वो तनज़ुली हो गई। तो इसमें जो सोच है बज़ाहिर वहाँ से, एक तो जो सुप्रीम कोर्ट या सुपीरियर जुडिशरी है या जुडिशरी के जो हेड हैं ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, उनके हवाले से कुछ मायूसी पाई जाती है। अब उसके पीछे क्या वजूहत हैं, कुछ मीटिंग्स आपको पता है कोई यहाँ पे होती रही हैं और जो मीटिंग्स हुई उन मीटिंग्स में जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो खदशात थे, जो ख़त की शक्ल में भी सामने आए, फिर रिप्रेजेंटेशन की शक्ल में भी सामने आए और वो कानूनी नुकात थे, तो वो पहले भी जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी उनके सामने रखे भी गए थे। और ये जो सारा सिनेरियो हुआ था, इससे पहले उन्होंने मुलाकात की भी कोशिश की थी, लेकिन मुलाकात के लिए टाइम नहीं मिला था। उस दौरान पे आ गया नोटिफिकेशन आ गया था। तो जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं उनके हवाले से जो बज़ाहिर जो खबरें हैं वो यही हैं कि मायूसी पाई जाती है और उस मायूसी के पीछे कुछ ऐसी वजूहत हैं जो मेरे लिए भी मतलब ऐसी हैं कि बड़ी अजीबोगरीब लग रहा है कि वो इस तरह है कि शायद यहाँ से ये कहा गया था, क्योंकि ये जो ट्रांसफ़र है ना, आर्टिकल 200 है, इख्तियार है, आइन में लिखा हुआ है, आप कर सकते हैं। 4 हाई कोर्ट्स के 4 चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और एक चीफ CJP इसमें इन्वॉल्व थे, वो कर सकते हैं कोई। लेकिन जो इंटेंट है इसमें जो तरीक़ाकार अपनाया जा रहा था और जिस तरह पिक एंड चूज़ हुआ है ये हो गया। और उसके बाद जिस तरह मुख्तसर वक़्त है 10 फरवरी तक, 11 फरवरी तक सारा मामला होना था, तो उस दौरान ये किया गया। और फिर उन्होंने लिखा भी कि ये इस तरह अगर आप एक जज को ला रहे हैं और उसमें आपका मर्जी ये है कि ये सीनियर प्यूनी हो जाएगा, फिर चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रॉड है, तो ये सारी खदशात जो है वो रखी गई थी। और बज़ाहिर खबरें ये हैं कि यहाँ से ये कहा गया था कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन ये है कि वो बंद कमरों की जो बातें थी वो जब बाहर ओपन हुई तो उन्होंने ऐसे गुफ्तगू थी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की, जैसे लग रहा था कि शायद ये जो मामला इनिशिएटिव उन्होंने किया है वो उनकी मतलब एक था कि वो बलोची भी हो और सिंधी भी हो और सारा कुछ हो। तो मेरा ये ख्याल है कि और एक और आखिरी बात इसमें मैं ऐड करूँगा कि अब जो है वो पहले तो होता था ना कि फ़लाँ से गिला, फ़लाँ से भी गिला और फ़लाँ से कभी सियासतदानों से गिला, कभी किसी और से गिला। अब मामला जो है वो मेरे ख्याल में विद इन इंस्टीट्यूशन आ गया है कि 4 चीफ जस्टिस और एक CJP चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसमें शामिल थे। अब तो मेरे ख्याल में किसी और से ना उनका गिला बनता है ना है किसी और से अदलिया का अपने अंदर से गिला बनता है। एक चीज़ और जो उठ के आ रही है वो जी कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 2 जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट एलिवेट हो जाएं 10 फरवरी को। अच्छा, और उसमें लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि शायद ये एक बहरानी कैफियत से निपटने के लिए और एक अच्छा तासुर देने के लिए। फिर उस दिन जब चीफ जस्टिस साहब और टेकिंग में तो कह रहे थे यार आपको सवाल, आपको शायद अगली मीटिंग में शायद 10 के बाद आपके पास कोई ऐसा सवाल ही बाकी ना हो, थोड़ा सा वेट कर लें, इसको हम देख लीजिएगा। तो उससे भी तासुर कुछ लोग दोस्त ऐसा ले रहे थे कि शायद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को भी एलिवेट कर दिया जाए अच्छा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो फिर तो बात खत्म हो जाएगी, भाई हम तो आपसे कोई वो नहीं कर रहे, हम तो आपको सुप्रीम कोर्ट प्रमोट करके ला रहे हैं, हम कहाँ आपको टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, तो ऐसी कोई सिचुएशन इम्कान अगर ऐसी
हम इसको ले लेते हैं फर्जी तौर पर अगर ऐसा हो जाता है अच्छा, तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये टर्माइल थम जाएगा। मेरा नहीं ख्याल ये थमेगा, क्योंकि 6 जजेस तो फिर भी बाकी हैं और उनको देखे ना, एक दर्जा तनज़ुली जो है आपने की है एक झटके में, और ये एक ऐसा प्रेसिडेंट होगा, ये अगर किसी लॉजिकल एंड तक ना पहुंचा तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसा रास्ता खुल जाएगा कि 5 हाई कोर्ट्स है ना, जब जब वो चाहेंगे जिसका चीफ जस्टिस लगाना है, अगर पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो बलोचिस्तान हाई कोर्ट से लगाना है तो उधर से जमा तफरीक होके तो वो इधर, तो अगर लाहौर हाई कोर्ट से उठाकर सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाना है या सिंध से उठाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाना है तो जमा तफरीक करके तो बंदा इन, तो ये एक नया मेरे ख्याल में बहुत बड़ा रास्ता खुल जाएगा। इस मामले को वंस फॉर ऑल सेटल होना चाहिए कि 7 जजेस को आपने तनाजुली दे दी एक एक दर्जा, तो ये एक बड़ा हैरान कौन जो वो मामला है। तो बहरहाल दिन कम है, आज का दिन भी गुजर गया है और कल सैटरडे है, कल तो अदालतें होती नहीं है और संडे भी नहीं होती। दिन बेशक कम, मुझे काम करने वाले आपको पता है 100 दिन में क्या से क्या कर जाते हैं। 100 दिन में क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के 100 दिन पूरे हो गए अदलिया में, उस पर उनका एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस दौरान उन्होंने क्या क्या किया। एक तो 8174 केस डिसाइड किए, अच्छा, बाकी एक आज के जुडिशल रिफॉर्म्स जो हैं वो शुरू हैं, और रिफॉर्म्स तो आपके सामने रिफॉर्म्स तो हमें नजर आ रही हैं, रिफॉर्म्स आंखें खोल रही हैं, तो गली मोहल्ले में फील हो रही हैं रिफॉर्म्स। ठीक है, इस बार तो इंसाफ वो जो होता हुआ नजर आए, अमली सूरत है, अमली सूरत है, 100 दिन की जो होती हुई नजर आए, 100 दिन की कारकर्दगी की अमली सूरत है कि गली मोहल्ले में भी लोग जान रहे हैं कि हूं वो गाल नहीं रही। हाँ अच्छा, तो रिफॉर्म्स तो बड़ी हुई हैं सर। अच्छा। ये रिपोर्ट तो वाकई उन्होंने कहा है जी कि रिपोर्ट में ये कहा गया है कि तो मुकदमात 8174 में आपको बताया, उसके अलावा ये कहा गया है कि जेल रिफॉर्म्स शुरू कर दिए हैं। अच्छा, ठीक है जी, जेल रिफॉर्म्स पर कमेटियां यस बनी हैं, और उसके बाद वो कहाँ तक जाती है, खतीजा शाह कमेटी, हाँ वो कमेटी ने शिकवा भी किया था शिकवा भी किया था कि हमें तो वो जो आपने कहा था जहाँ भी जा सकते तो हम तो गए, तो हमें तो जाने नहीं दिया गया 804 वाली साइड, 804 वाली साइड। उसका फिर कोई जवाब खैर नहीं आया। देखते हैं जेल रिफॉर्म्स अगर हो जाए तो अच्छी बात है। इसके अलावा जी उन्होंने कहा जी कि ई एफिडेविट सिस्टम लगा दिया, हमने इलेक्ट्रॉनिक एफिडेविट जमा करा सकते हैं। जल्द समाज का तरीकाकार तकरीबन वज़ा हो चुका है। जो बार काउंसिल्स हैं उनको एक्टिवली उनकी पार्टिसिपेशन यकीनी बनाने के लिए जुडिशल रिफॉर्म्स में उसको भी हमने यकीनी बनाया है। ये कारकर्दगी है और ये सफ़र जारी और सारी है। अच्छा, कारकर्दगी तो वो सोहेल साहब हमें नज़र आ रही है। बड़ी 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो कुछ जुडिशरी में हलचल हुई, फिर ट्रांसफ़र वाले मामले में जो कुछ हुआ है, जो आगे होने जा रहा है, 26वीं आईनी तरमीम को देखने के लिए जिस तरह की सिचुएशन जो है वो हमें बनती नज़र आ रही है कि कल परसों अगर 10 फरवरी को 8 जज आ जाते हैं तो फिर एक नया झगड़ा शुरू हो जाएगा कि फुल कौन सी कह रहे हैं, वो फिर कहेंगे जी वो फुल नहीं, पुराने वाली फुल, वो अभी आए ये ना बैठे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो फिर वो लार्जर बेंच तक रह जाएंगे। लेकिन इससे पहले सर 10 तारीख को यहाँ पे कुछ ना कुछ वकला भी लगवाएंगे अपनी अपनी। तो 10 तारीख को वकला जो है वो उन्होंने ऐलान कर रखा है शहर दस्तूर पर आने का, लेकिन वो आएंगे कितनी ताकत से आएंगे, क्या कोई नया सिनेरियो बन सकता है। अगर सोहेल साहब ऐसे आखिरी बात करते हैं, अगर कोई गिरफ्तारियां शारियां वकीलों की हो गई तो अगर कोई तारीख में जो है ना जान पड़ जाएगी और इसके लिए कुछ वकीलों को हिम्मत करनी होगी। आखिरी गलती यही होगी गवर्नमेंट की कि वो वकीलों के खिलाफ जो है वो करे। लेकिन एक चीज आप देखिए, वो वकला कम हो सकते हैं, वो आप कहेंगे कि वो मुंतखब नहीं है इस वक्त पाकिस्तान बार कौंसिल या सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उनमें चेहरे देखिएगा, मुनीर मलिक, ठीक है जी, जो अदलिया की आज़ादी की तहरीक में सबसे पेश थे, एतजाज एहसन जो वहाँ पे नज़में पढ़ा करते थे, फिर कुर्द साहब जो उसका चेहरा मोहरा, ये वो सारे लोग हैं और अपनी उम्र के किन हिस्सों में हैं वो उठ के आ रहे हैं। वो कहते हैं यार ये वो सुबह नहीं है था इंतज़ार जिसका। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सोहेल साहब, हमने तफसील के साथ बात की। आइंदा भी आपको अपडेट देते रहेंगे नाज़रीन, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।